डियर पेरेंट्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम सेंट जेवियर हाई स्कूल। ये कल का अखबार है, दैट इज़ ऑफ यस्टरडेज दैनिक भास्कर। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू इट। जानकर बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुई कि एक यंग बॉय 22 ईयर ओल्ड और उसके घर में बहुत अच्छी फैमिली से बच्चा, हमारे गवर्नमेंट के जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनका भतीजा, और उनके फादर जो हैं वो भी फॉर्मर एमपी रहे हैं। उनका बेटा एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है उनके बेटे की। और जब मैं पूरी न्यूज़ को पढ़ रहा था, अच्छी तरह से मैं इस न्यूज़ को पढ़ा, देखा कि उसमें मेन फैक्टर रहा कि रैश ड्राइविंग, और शायद भगवान करता वो बेटा बच जाता अगर इफ़ ही हैड बीन वेयरिंग दी हेलमेट नहीं पहना हुआ था। फास्ट रैश ड्राइविंग कर रहे थे बच्चे, आपस में कंपटीशन कर रहे थे, एक दूसरे के साथ आगे रेस लगाई हुई थी, और नहीं कंट्रोल कर पाए बाइक को। और बाइक तो कैसे, उसका इतना हैवी बाइक था, इनफील्ड था, रॉयल इनफील्ड, लेकिन उसके भी पूरा का पूरा मतलब कितने पीसीस बन गए हैं वो अखबार के अंदर फ़ोटो में दिख रहा है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं हमारे, तो मुझे ये जब जानते हैं तो अपने बच्चों को देखते हैं हम, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जो अपने घर के बच्चे हैं, तो इनको अब हमारी एक जो जिम्मेवारी है, एक कॉन्शियसनेस है, एक जो हमारी अवेयरनेस है वो बढ़ जाती है। एज ए स्कूल आल्सो, बीइंग अ प्रिंसिपल, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो कि माई स्टूडेंट्स they follow the traffic rules, they wear the proper helmet, and they respect the road, they respect the road safety rules. So being a principal, I want to make this awareness through my morning assemblies, by writing a letter to the parents, and definitely by having a lot of discussion and interaction with the children. और यही उसका एक ज़रिया कि मैं दोबारा आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे भी बहुत से बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो अभी भी टू व्हीलर्स पे आ रहे हैं। और पेरेंट्स को मैंने बार बार रिक्वेस्ट करी है, लेटर भी लिखा है, कई पेरेंट्स ने शायद नहीं देखा, उसको ध्यान नहीं दिया। तो आज मैं दोबारा से एक फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पेरेंट्स को, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप अपने बच्चे को टू व्हीलर देंगे, लेके गाड़ी लेके देंगे, तो साथ ही साथ प्लीज़ इंश्योर करें कि आपका बच्चा किसी भी बाइक पे, स्कूटर पे बिना हेलमेट पहने घर से बाहर गाड़ी नहीं निकालेगा। तो ये एक सेफ्टी है, सिक्योरिटी है हमारे बच्चों की, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके वेलबींग के लिए। ये एक ऐसे हादसे कभी किसी के साथ ना हो, और लेकिन इन हादसों से बचने के लिए हमें एक तो बच्चों को अंडर एज गाड़ी नहीं देनी चाहिए, और अगर हम गाड़ी दी है तो अगर उसके पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को टू व्हीलर अलाउ जो परमिट ना करें ड्राइव करने की। और फिर भी अगर आप दे रहे हैं तो कम से कम इतना ज़रूर करें कि उनको हेलमेट पहनना मैंडेटरी करें। और इसकी शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी, हमें खुद भी हेलमेट पहनना शुरू करना पड़ेगा। जब हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, रेड लाइट में गाड़ी को रोकना पड़ेगा, और ओवरटेक करते समय स्पीड लिमिट को, हर चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक तो ये बात मैं करना चाहता था। दूसरा, मैंने क्या देखा है कि हमारे कुछ बच्चे आफ्टर द स्कूल आवर्स, हालांकि हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, हम थैंकफुल टू ऑल द टीचर्स, बड़ी कोशिश करते रहते हैं। हम जाते हैं स्कूल, व्हेन द स्कूल गेट्स ओवर, कुछ बच्चे जो है प्लानिटेरियम है हमारे स्कूल के पास ही, वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पार्क है वहाँ खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर आपस में टाइम वेस्ट करते हैं, और कई बार स्टंट भी करते सुना है मैंने कि बच्चे आपस में वहाँ बाइक पे स्टंट करते हैं। हमारे टीचर जाते हैं, उनको वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, भगाते हैं, वहाँ से जाते हैं कहीं दूसरी और जगह कर सकते हैं। तो मेरी पेरेंट्स ये है कि जब बच्चा आपका हमारे यहाँ स्कूल ऑफ हो जाता है 120 पे, 120 के बाद वो 125 पे, 130 पे, 135 पे
जितने भी बच्चे आते हैं इतने ही डिस्टेंस से आते हैं, 10-15 मिनट में बच्चा घर पहुंच जाना चाहिए। तो अगर बच्चा लेट आता है तो इसका मतलब बच्चे ने कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट किया है अपने दोस्तों के साथ। और बच्चों की जो एज ऐसी है, एडोलसेंस एज में है, इन बच्चों को जब तक हम गाइड नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों के किसी रॉन्ग कंपनी में जाने के और टेम्प्ट होने कर इस प्रकार से जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इस प्रकार से स्टंट करना, जहाँ रोड के ऊपर गाड़ी के साथ खेलना, खिलवाड़ करना अपनी लाइफ के साथ, हमारे विषय के साथ, तो एक नेचुरल है, हमारी सभी की मिलकर जिम्मेवारी बनती है। मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 120 के बाद जब बच्चा घर में ना पहुँचे तो उसके बारे में जानें, बच्चा कहाँ है उससे पूछें कि वो लेट क्यों हुआ है, और इंश्योर करें कि 15 मिनट में 10 स्कूल लगने के बाद कितना डिस्टेंस है, 5 से 15 मिनट में बच्चा घर पहुंच जाना चाहिए। हम कभी भी बच्चे को अगर स्कूल टाइम के बाद रोकेंगे तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। तो सभी पेरेंट्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हमारे स्कूल के बच्चों को, अपने बच्चों को आपके इनको अनुशासन में रहने के लिए उनको आप प्रेरित करेंगे। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स एंड वंस अगेन आई मेक अ रिक्वेस्ट टू द चिल्ड्रन आल्सो, बेटा बी अवेयर, follow the traffic norms, wear helmet whenever you are driving the vehicle, let's wear the helmet and let's save our life. Thank you, God bless you all.